4.25 लाख करोड़ की खरीदारी भारतीयों द्वारा की गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी है। यानी इतनी जबरदस्त खरीदारी भारतीयों ने अभी तक किसी भी त्योहारी सीजन में की नहीं थी। इसका मतलब बहुत ही साफ है, क्रिस्टल क्लियर, कि भारतीयों की जेब में पर्याप्त पैसा पहुंच रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दीपावली पर भी वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। इसके बाद भारतीय सामान की खरीदारी में बहुत ही जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। दीपावली से पहले नवरात्रि पर भी अर्थव्यवस्था में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। दिल्ली सहित देश भर में नवरात्र के पंडाल, रामलीला, डांडिया और गरबा उत्सवों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ था। पूरी दुनिया जहां मंदी की मार से जूझ रही है, दूसरे देशों के लोगों के पास जीवन के लिए जो जरूरी सामान है वो खरीदने की क्षमता भी नहीं बची है। लेकिन हम भारतीयों ने इस कारोबारी सीजन पर 4.25 लाख करोड़ की खरीदारी करके एक नया रिकॉर्ड ही बना लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAT की रिपोर्ट में ये आंकड़ा सामने आया है कि इस वर्ष जो है नवरात्रि पर 50,000 करोड़ और दीपावली के अवसर पर 4.25 लाख करोड़ की खरीदारी भारतीयों द्वारा की गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी है। यानी इतनी जबरदस्त खरीदारी भारतीयों ने अभी तक किसी भी त्योहारी सीजन में की नहीं थी। इसका मतलब बहुत ही साफ है, क्रिस्टल क्लियर, कि भारतीयों की जेब में पर्याप्त पैसा पहुंच रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल नहीं है। नवरात्रि यानी आश्विन और दीपावली यानी कार्तिक के महीने में भारतीय ग्राहकों द्वारा की गई 4.25 लाख करोड़ की इस खरीदारी से त्योहारी सीजन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिला है। देश के लगभग हर कोने में दीपावली का पर्व बेहद उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। और ऐसा नहीं है कि इस व्यापार से सिर्फ बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ हो, बल्कि छोटा मोटा कारोबार करने वाले और पारंपरिक भारतीय हस्तकला के कारीगरों जैसे माली, सुनार, हलवाई, कुम्हार, मनिहारी, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से सजावटी सामान बनाने वाले जैसे लोगों को भी इस कारोबारी सीजन में बहुत फायदा हुआ है। इन सभी लोगों से भी लोगों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दीपावली पर भी वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। इसके बाद भारतीय सामान की खरीदारी में बहुत ही जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जो कि ये बताता है कि PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के नारे की पहुंच देश की आम जनता तक हो चुकी है और लोग इस पर पूरी तरह से अमल भी कर रहे हैं। इस बार के त्योहारी सीजन में मिट्टी के दिए, भगवान की मूर्तियां, घर सजावट का सामान, बंधनवार, फूल पत्तियां, फल और पूजा का सामान, बिजली की रंग बिरंगी लड़ियां, मिठाई और नमकीन, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, उपहार की वस्तुएं, फुटवियर, मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक्स, सोने चांदी के आभूषण और दूसरा सामान और दूसरे घरेलू उत्पादों की भारी मांग रही है। इससे स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को बहुत लाभ मिला है। इस दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपए की सामान की बिक्री का अभी तक का जो है वो रिकॉर्ड व्यापार है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAT ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक लगभग 13% खाद्य और किराना, 9% ज्वेलरी, 12% वस्त्र और गारमेंट्स, 4% ड्राई फ्रूट्स, मिठाई और नमकीन, 3% घर की साज सज्जा, 6% कॉस्मेटिक्स, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल आइटम्स, 3% पूजन सामग्री और पूजा की वस्तुएं, 3% ही बर्तन तथा रसोई का सामान, 2% कॉन्फेक्शनरी और बेकरी, 8% गिफ्ट आइटम्स, 4% फर्निशिंग और फर्नीचर का सामान और बाकी का 20% ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल खिलौने सहित दूसरी वस्तुओं पर ग्राहकों द्वारा खर्च किया गया है। इन वस्तुओं की खरीदारी के बाद लोगों ने दूसरों को देने के लिए गिफ्ट पैक भी करवाया है, जिससे पैकिंग कारोबार को भी एक बड़ा बाजार मिला है। और इससे ये बात साबित हो गई है कि जो हमारे त्योहार हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा और अभिन्न हिस्सा है। दीपावली से पहले नवरात्रि पर भी अर्थव्यवस्था में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। दिल्ली सहित देश भर में नवरात्र के पंडाल, रामलीला, डांडिया और गरबा उत्सवों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ था। इस त्योहारी सीजन में सिर्फ दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 5,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। त्योहारी सीजन में जो होता है उत्सवों के दौरान बाजारों की रौनक जो है, लाइटें वाइटें जो होती है उससे रौनक बढ़ जाती है। इससे जहां एक तरफ व्यापारियों को फायदा होता है, दूसरी तरफ लाखों लोगों को अस्थायी रोजगार भी मिलता है। सड़क पर लगी दुकानों में लोग खरीदारी करते हैं जिन्हें आमतौर पर महिलाएं चलाती हैं और इस तरह से हमारे त्योहार महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बन गए हैं। ये है भारतीयता की ताकत। लेकिन जरा ठहरिए,
बात अभी खत्म नहीं हुई है। दीपावली के बाद यानी 12 नवंबर से देव उठनी एकादशी के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। यानी कि मैरिज का जो मुहूर्त होता है भारतीयों में, जो शादियां मुहूर्त देखी जाती हैं, वो मुहूर्त 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा और इस दौरान भी ज़बरदस्त खरीदारी की जाएगी। और व्यापारी लोगों को उम्मीद है कि इस साल शादियों के मुहूर्त के दौरान भी देशवासियों द्वारा खरीदारी के नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। यानी कि परंपरा, उल्लास और व्यापार का अनूठा संगम तैयार होगा। यही है हमारे देश की वास्तविक ताकत, जो कि उसे सनातन धर्म से प्राप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।